आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। नाम सुना हुआ लगता है ना? आपको आपने सुना होगा 6, 7, 8 में आपने टाइप्स ऑफ एंगल भी पढ़ा होगा, है ना? फिर भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलो फटाफट कुछ एंगल्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक्स ये कितने डिग्री है बेटा? एक्स है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। इसका नाम क्या है? एक्यूट एंगल। स्वीट एंड शॉर्ट, छोटा सा एंगल है ना? 90 से छोटा है, 0 से बड़ा। दूसरा x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो x है एंगल वो कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा? राइट एंगल। इसको क्या नाम देंगे? राइट एंगल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट एंगल। कुछ इस तरह से होगा, x 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। नाम क्या देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ये 3 एंगल्स हमने देखा। कौन सा? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स एंगल। ये जो बाहर की साइड में एंगल बन रहा है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये थीटा है। ये क्या होगा बेटा? 360 डिग्री माइनस एक्स। एक्स जितना भी होगा 360 से माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, है ना? चलो इसको देखो। सॉरी, दोनों आर्म्स कैसी हो गई? एकदम अपोजिट, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसका नाम क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन बन रही है, नाम क्या दे दिया? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कंप्लीट 360 डिग्री बनता हो, पूरा ऐसा कंप्लीट 360 डिग्री होता हो तो उसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल। एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा? 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। उसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एंगल्स होते हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। ये देखो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सेम वर्टेक्स। दो एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। दो एंगल है लेकिन वर्टेक्स क्या है? सेम। ठीक है, एक कॉमन आर्म्स है। वन कॉमन आर्म्स। एक कॉमन आर्म्स है, कौन सा? ये वाली। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इस पेयर को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। क्या नाम देंगे? एडजेसेंट एंगल, है ना? और अब इसी लाइन को देखो और थोड़ा फैला दो, स्ट्रेट लाइन कर दो, कुछ ऐसा। सेम वर्टेक्स,
सेम वर्टेक्स, वन कॉमन लाइन मीन्स कॉमन आर्म्स। लेकिन है क्या, नॉन कॉमन आर्म्स कैसे हैं बेटा, अपोजिट हैं। ये जो नॉन कॉमन है ये और ये तो कॉमन हो गया, ये लाइन कॉमन हो गई। ये जो दो साइड्स हैं, दो आर्म्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लाइन बना रहे हैं। इसको कहा जाएगा लीनियर पेयर। क्या नाम देंगे बेटा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180। या ऐसे समझो, एडजेसेंट, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स, सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। जब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो एडजेसेंट हुआ। एडजेसेंट एंगल का स्पेशल टाइप लीनियर पेयर है ना। ये दोनों आपस में एडजेसेंट भी हैं, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, दोनों लीनियर पेयर हैं। ये सिर्फ एडजेसेंट है, ये लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दो लाइंस हैं, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये हमने बनाया 3 और ये 4 है ना। तो 1 and 2 इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों 1 and 2। इसी तरह 3 and 4, 3 and 4 क्या होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट होगा, 1 and 2 वर्टिकली अपोजिट होगा, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल। दो लाइन है, लाइन L एंड P। कंडीशन क्या गिवन है बेटा, L पैरेलल P। ये जो लाइन L है P के कैसा है, पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल है, कोई ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है। दो स्ट्रेट लाइन को जो दो जगहों पर इंटरसेक्ट करे, ये दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। इन दो पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ये लाइन, ये जो Q है, Q क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, उस केस में एंगल 1 एंड एंगल 2 इसको कहा जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2। क्या नाम देंगे बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो ये क्या होंगे, इफ L पैरेलल P, अगर लाइन L जो है वो P के पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक, इसी तरह से 3 4 3 and 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, 5 and 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। एंगल 7 and 8 क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। सपोज M और N दो पैरेलल लाइंस हैं, M पैरेलल N, M और N आपस में पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है कोई MNO, O क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। उस केस में एंगल 1 एंड 2 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे ऐसे, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हुए, अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 एंड 4 अल्टरनेट एंगल, ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। क्या नाम देंगे बेटा, 1 एंड 2 जेड बन रहा है, 3 और 4 भी जेड बन रहा है, देखो ऐसे है ना, उल्टा जेड बन रहा है लेकिन जेड बन रहा है, 1 एंड 2, 3 एंड 4 अल्टरनेट एंगल। अब जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4, चलो इसको 5 इसको 6 7 8, इस तरह से मैंने नंबरिंग कर दी। 6 इक्वल टू 1 हुआ, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, दैट मीन्स कि 2 और 6 आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से हम कई डिसीजंस निकाल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लाइन M एंड N, सपोज M पैरेलल N, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है। एंगल 1 एंड एंगल 2, इसको क्या नाम देंगे, इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। इसी तरह से ये 3 एंड 4 ये भी क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, इनका भी सम क्या होगा, 340, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 का टोटल 180 हो रहा हो तो नाम क्या दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ रखी थी, इसलिए फटाफट हमने इसको निपटा दिया है, ठीक। चलो अब थोड़े बड़े हो जाओ, 9th में हो, है ना, थोड़े बड़े हो जाओ, 6 7 8 की मेंटलिटी से बाहर आ जाओ। देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। Question number 1. As shown in the figure, lines AB and CD intersect at O. If the sum of the angle AOC and BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, find the angle BOE and reflex of the angle COE. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइन AB को लाइन CD इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर। एक लाइन है AB, CD उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन है E,
ठीक है, चलो गिवन क्या है बेटा, ए ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। कितना गिवन है बेटा, 70 डिग्री। किसका, इन दोनों का टोटल, ये प्लस फिर गिवन है बीओडी ये एंगल कितना गिवन है बेटा, 40 डिग्री। ठीक है, बीओडी गिवन है 40 डिग्री। गिवन दूसरा क्या है, एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। दो चीज अपने को गिवन है, निकालना क्या है, एंगल बीओई, एंगल बीओई ये एंगल आपको निकालना है। ठीक, साथ ही साथ निकालना है सीओई ये एंगल भी आपको निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो बेटा, एओसी एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 180। एओसी ये एंगल, सीओई ये एंगल, बीओई ये एंगल, ये तीनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन क्या बन रहा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन बनता हो तो एंगल कितना होता है, 180। अब देखो बेटा, एओसी और बीओई इसको मैं एक साथ ला दूं, एओसी प्लस बीओई इसको लिख दिया, प्लस सीओई इक्वल टू 180। सिर्फ कुछ नहीं किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, बीओई को उठा करके पहले लिख दिया। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि इसका टोटल अपने पास गिवन है, कितना गिवन है, 70 डिग्री। हमने नाम रख दिया 70 डिग्री प्लस सीओई इक्वल टू 180, देन सीओई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। 70 को उधर ले गए, माइनस हो गया, COE इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये कितना मिल गया बेटा, 110 डिग्री। आपको निकालना क्या था, रिफ्लेक्स COE। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स COE। चलो वो भी निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स COE इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। जब हमको रिफ्लेक्स निकालना होता है क्या करते हैं बेटा, 360 में से जो एंगल होता है उसी को माइनस कर देते हैं। 360 माइनस 110 250 डिग्री। कितना आ गया, 250 डिग्री। ये अपने पास आ गया। इसका आंसर हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, BOE। ठीक है, चलो BOE इस एंगल को देखते हैं। एंगल BOD ये वाला एंगल प्लस ये एंगल BOE प्लस ये एंगल COE इक्वल टू 180। कितना होगा बेटा, 180। रीजन स्ट्रेट लाइन। ये तीनों मिला के देखो, स्ट्रेट लाइन 20 प्लस 20 प्लस 20 क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन बन जाती है ऐसे, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलाते हैं, एक सीधी लाइन मिल जाती है। BOD 40 डिग्री, BOE पता नहीं है, COE 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। BOE इक्वल टू 180 माइनस ये 40 प्लस 110 150
उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, BOE इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। इसका आंसर भी आपके पास आ गया। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे व्हाट्सएप करना, बिंदास व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप पर आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपकी सारी नीड सेटिस्फाई कर दूंगा, आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी। बिंदास व्हाट्सएप करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Question number 2. As shown in the figure, lines XY and MN intersect at O. If the angle POY is equals to 90 degree and the ratio between A and B is 2:3, find C. चलो बेटा ध्यान से देखना, XY एक लाइन है, ठीक है, दूसरी एक लाइन है MN जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, O पर। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पर। एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। A एंड B, A:B इक्वल टू 2:3। A और B का जो रेशियो है वो 2:3 का है, ये भी गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल C। अब जरा यहां से देखो बेटा, ये तीनों एंगल मिला दूं, ये और ये, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन मींस 180। चलो लेकिन उसके पहले थोड़ा जूम कर ले। क्या जूम करेंगे, लेट एंगल A इक्वल टू 2x, एंगल B इक्वल टू 3x। 2:3 का रेशियो था, इसलिए हमने इसको ले लिया 2x, एंगल A को, एंगल B को ले लिया 3x। अब यहां पे ध्यान से देखो, एंगल B प्लस एंगल A प्लस POY, ये एंगल B, ये एंगल A और POY मिला के क्या बन जाएगा बेटा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बन गया। B की जगह आप रख दो 3x, A की जगह रख दो 2x, POY 90 गिवन है इक्वल टू 180, देन 5x इक्वल टू 3 + 2 5x, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 90 डिग्री। ये 90 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री, देन x इक्वल टू 90 अपॉन 5, x इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई, 18 डिग्री। a इक्वल टू 2x, 2 इंटू 18 कितना हो गया बेटा, 36 डिग्री। b कितना है आपका, 3x है, 3 इंटू 18 कितना हो गया, 54 डिग्री। अब यहां से देखो B और C, ये दोनों एंगल क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन MN, B प्लस C इक्वल टू 180, B प्लस C 180, रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल। B की वैल्यू रख दो 54 प्लस C इक्वल टू 180, देन एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल C इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल C की वैल्यू आपको मिल गई, कितना मिल गई, 126 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। कुछ भी नहीं था, सिर्फ A और B के रेशियो गिवन था, उसको 2:3 के रेशियो में गिवन था, 2x और 3x से जूम कर लिया। ठीक है, POY गिवन था 90 डिग्री,
वहां से हमको क्या मिल गया बेटा, x की वैल्यू मिल गई, क्योंकि b की जगह 3x रखा, a की जगह 2x रखा, py की जगह 90 रखा, इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तीनों मिला दे क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। फिर 3 + 2 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 हो गया, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, देन x इक्वल टू 90/5, x इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमने ले लिया, a कितना था बेटा 2x, 2 × 18 36 डिग्री, b कितना था 3x, 3 × 18 कितना हो गया 54 डिग्री, देन b + c, ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, है ना, 54 + c इक्वल टू 180, देन c की वैल्यू मिल गई, 54 उधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया 126 डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. As shown in the figure, angle PQR is equals to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equals to angle PRT. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है एस टी एक लाइन है, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक एंगल बन रहा है पी क्यू एस, दूसरा बन रहा है पी क्यू आर, एक बन रहा है पी आर क्यू और एक बन रहा है पी आर टी। इस तरह से 4 एंगल बन रहे हैं, है ना, पी क्यू आर ये एंगल इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल है ना, चलो इक्वल कर दिया दोनों को। प्रूव करना है पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है। चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा पी क्यू एस, ये वाला एंगल, इस एंगल के साथ ये एंगल दोनों ले ले, कौन सा आ जाएगा पी क्यू आर, ये वाला इक्वल टू 180, ठीक है, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180। इधर आ जाओ, ये दो एंगल, ये एंगल कौन सा है पी आर क्यू, ये एंगल कौन सा है पी आर टी इक्वल टू 180, पी आर क्यू ये एंगल, पी आर टी ये एंगल, ये दोनों मिलाकर के क्या होते हैं 180। बट लेकिन क्या गिवन है बेटा, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये तो गिवन है, ठीक है, तो पी आर क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी आर क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, पी क्यू आर प्लस पी आर टी इक्वल टू 180, है ना। इसकी जगह पर, इस एंगल की जगह पे हमने क्या नाम रख दिया बेटा, ये, क्योंकि आपस में बराबर है, गिवन है। इक्वेशन 3। अब 1 और 3 में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों का, 180 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर पी क्यू आर प्लस पी आर टी, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने क्या लिखा, पी क्यू एस ये एंगल, पी क्यू आर ये एंगल इक्वल टू 180, फिर हमने इधर लिखा पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180, इन दोनों का टोटल 180 हमने लिख दिया।
फिर पी आर क्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, पी आर क्यू की जगह पे हमने लिख दिया पी क्यू आर। क्यों लिख दिया, क्योंकि पी आर क्यू और पी क्यू आर इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में। देख लो, नाम बदल दिया, ठीक है। दोनों का देखो, फर्स्ट और थर्ड में आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल लिख दिया। इधर भी पी क्यू आर है, इधर भी पी क्यू आर है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर। देखो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये दोनों साइड में है बेटा, ये कैंसल हो जाएगा एक दूसरे से, है ना। क्या बचेगा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। प्रूफ, यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. As shown in the figure, if angle x plus y is equals to angle w plus z, then prove that AOB is a line. बेटा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इन दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर है, और आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी, ये ओ आर इज अ लाइन, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ए ओ बी इज अ लाइन। चलो देख लेते हैं, क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है 360, चारों एंगल मिला लें एक पॉइंट पे बने हुए एंगल होंगे कंप्लीट एंगल, क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कितना होता है टोटल कंप्लीट एंगल का, 360। x प्लस वाई एक ब्रैकेट में रख दिया, z प्लस डब्ल्यू एक ब्रैकेट में रख दिया, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 360। x प्लस वाई की जगह रख दो, x प्लस वाई, z प्लस डब्ल्यू की जगह भी लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 360। रीजन x प्लस वाई इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू, ये गिवन है, ये गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, देन x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई क्या हो रहा है, 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। Therefore AOB is a line। AOB क्या होगा बेटा, एक लाइन होगी, है ना। फिर से समझा दे रहा हूं, देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल बन रहा है। x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में लिख दिया, z प्लस डब्ल्यू को एक ब्रैकेट में लिख दिया 360, x प्लस वाई को x प्लस वाई रखा, z प्लस डब्ल्यू को क्या रख दिया, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। आप z प्लस डब्ल्यू लिखो या फिर x प्लस वाई लिखो, बात तो एक ही हुई। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, देन x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 180, और जब x प्लस वाई 180 मिल गया, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट मीन्स AOB इज अ लाइन। प्रूफ, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. As shown in the figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Then prove that angle ROS is equals to
half of the difference between angle QOS and angle POS. That is angle QOS minus angle POS. चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक लाइन है PQ, PQ पर OR परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। एंगल QOR या ROQ कितना होता है बेटा? 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है? एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ROS के और इसके रिलेशन को देख लेते हैं। देखो बेटा क्या दिखाई दे रहा है? ROS प्लस ROQ इक्वल टू SOQ या फिर QOS। क्या नाम दे दो? QOS, सेम ही नाम हुआ, लेकिन जो बुक में गिवन है QOS, हमने QS के टर्म में निकाल लिया। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के ये एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल बनेगा। क्या बनेगा? QOS। यहां से देख लो बेटा, ROQ इक्वल टू QOS माइनस ROS। इस ROS को हम उधर ले गए, ROQ की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई बेटा? ROQ की। इक्वेशन 1 देखो बेटा, POR प्लस ROQ इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ठीक है, POR प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। POR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? POS प्लस ROS, POS प्लस ROS। इस POR, ये जो पूरा एंगल है, इसको दो एंगल में ब्रेक किया, POS और ROS में, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। POS प्लस ROS इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या मिल गया बेटा? 90 डिग्री मिल गया। ROQ भी क्या है बेटा? 90 डिग्री है, गिवन है। POS ROS भी 90 है, ROQ भी 90 है। इसका मतलब क्या हो गया? POS प्लस ROS इक्वल टू ROQ। इनका दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, है ना? हमने क्या लिख दिया बेटा? POS प्लस ROS इक्वल टू ROQ। अब ROQ की वैल्यू ये रख दो, POS प्लस ROS इक्वल टू, ROQ की वैल्यू आप क्या लिखोगे? QOS माइनस ROS। वैल्यू जो रख दिया किसकी? ROQ की वैल्यू रखा यहां से। ROQ कितना होता है बेटा? QOS माइनस ROS लिख दिया ROQ की जगह पर। ठीक है, ROS को इधर ला दो, ROS प्लस ROS, POS को उधर ले जाओ, QOS माइनस POS को उधर ले गए, क्या हो गया? माइनस हो गया। 2ROS इक्वल टू QOS माइनस POS। ठीक है, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा। ROS इक्वल टू 1/2
ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस PO क्या हो जाएगा बेटा, ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा दिखा था, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ROQ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, किसके टर्म में, QOS माइनस ROS के टर्म में, क्योंकि अपने को QOS चाहिए था, उस टर्म में हमने निकाल लिया। फिर देखा कि POR ये पूरा एंगल और ROQ कितना होता है, 180 होता है स्ट्रेट लाइन। ROQ की जगह 90 रख दिया तो POR भी क्या हो गया बेटा, POS और ROS। POR की वैल्यू क्या लिखी, POS प्लस ROS। ये दोनों एंगल मिलाकर के क्या बनता है, POR। POR ये दोनों एंगल मिलाकर के बनता है, दोनों एंगल का नाम लिख दिया, इसको तो 90। अब ये दोनों 90 है, ROQ भी 90 है, यहाँ से दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री। ठीक है। फिर ROQ की वैल्यू हमने ये लिया, QOS माइनस ROS। ROQ की जगह हमने लिख दिया QOS माइनस ROS। ROS को इस साइड ले आए और POS को उस साइड ले गए। इधर 2 ROS हो गया, उधर हो गया QOS माइनस POS। 2 का साइड चेंज किया, उधर जाकर के डिवीजन में चला गया, और जो हमको प्रूव करना था वो हमको मिल गया। हेंस प्रूव। क्या होगा बेटा, प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. It is given that angle XYZ is equals to 64 degrees and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information, and if the ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex of the angle QYP. क्वेश्चन बेटा, XYZ एक एंगल, XY को प्रोड्यूस किया है पॉइंट P तक, YQ एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, XYZ की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है XYQ। XYQ ये एंगल आपको फाइंड करना है, साथ ही साथ आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो चलो जो गिवन है वहां से चलते हैं। YQ is an angle bisector। क्या बेटा, एंगल बाइसेक्टर है, therefore angle QYP equal to QYZ। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि YQ क्या कर रहा है, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर देखो बेटा, 64 डिग्री ये एंगल प्लस QYZ, ये एंगल प्लस ये एंगल QYP। इक्वल टू 180 है ना, तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, 180। क्यों, स्ट्रेट लाइन, क्या बन रहा बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 64 डिग्री प्लस QYZ प्लस QYZ इक्वल टू 180। मैंने QYP की जगह भी क्या लिख दिया, QYZ, है ना। कहाँ के कारण, यहाँ देखो QYP इक्वल टू QYZ, यहाँ पे लिख देना QYP इक्वल टू QYZ। इसलिए
क्यू वाई पी की जगह हमने लिख दिया क्यू वाई जेड। 2QYZ इक्वल टू 180 माइनस 64। QYZ प्लस QYZ 2QYZ इक्वल टू 64 को उधर ले गए 180 माइनस 64 डिग्री। 2QYZ इक्वल टू 116 डिग्री। QYZ इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइड बाई 2। QYZ इक्वल टू 58 डिग्री। QYZ इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 58 डिग्री। ठीक है, चलो QYZ 58 डिग्री अपने को मिल गया। निकालना क्या है? XYQ। XYQ इक्वल टू XYQ, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। 64 प्लस 58 कितना हो गया बेटा? 110 और 12 122 डिग्री। XYQ कितना हो गया? 122 डिग्री। हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स QYP। रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले आपको QYP निकालना पड़ेगा, है ना? देखो बेटा, QYP इक्वल टू QYZ इक्वल टू 58। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है ना? ये और ये बराबर है। ये 58 है तो ये भी कितना होगा? 58। क्यों? YQ एंगल बाइसेक्टर है। अभी हमने पहले ही लिखा हुआ है ना? क्या लिखा था मैंने? PYQ या QYP इक्वल टू QYZ। तो दोनों 58 के हो जाएंगे। रिफ्लेक्स QYP, रिफ्लेक्स QYP इक्वल टू 360 माइनस QYP। जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है 360 में से उसको माइनस कर देते हैं। 360 माइनस 58 डिग्री इक्वल टू 302 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 302 डिग्री, है ना? इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक भेजना न भूलें, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए टेक केयर।